यह कलयुग है जनाब। अगर यहाँ अपनी औलाद पर भी भरोसा करोगे तो नीरज शर्मा जैसा हाल होगा। दरअसल इनकी 24 वर्षीय बेटी ने एक सरकारी नौकरी के लिए 7 लाख रुपए खर्च कर अपनी मां को नीरज शर्मा को ही निपटा दी। दरअसल यह पूरी घटना जयपुर के प्रताप नगर की है, जहां पर नीरज शर्मा अपनी 24 वर्षीय बेटी आयुषी और अपने बेटे जो कि स्पेशल चाइल्ड थे वहां पर वह रह रही थी। और नीरज शर्मा जो कि उसके हस्बैंड थे और उनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जो कि कोर्ट में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। जो जब नौकरी के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर किसी की दूसरे को नौकरी दी जाती है, चाहे उसकी पत्नी को या उनके बच्चों को। तो जो पिता की नौकरी थी मां को मिल रही थी, तो ये जो आयुषी बेटी होती है कहती है मां तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है धीरे धीरे, और कितने टाइम से तुम नौकरी करोगे, पिता की जगह मुझे नौकरी करने दो। मां नीरज शर्मा कहती है बेटा अभी तुम छोटी हो, उतनी समझ तुम में नहीं है, और तुम्हारा छोटा भाई भी है जिसकी मुझे देख रेख करनी है, इसीलिए जॉब मैं करूंगी, मैं तुम लोगों को अच्छे से ध्यान रखूंगी। लेकिन बेटी आयुषी के मन में अपनी मां को लेकर मन में खुन्नस बैठ गई। जैसे वो अपनी मां को से पैसों के लिए बाहर पार्टी करने के लिए अलग अलग बातों को लेकर लड़ा करती थी, वहीं आयुषी अपने चाचा ताऊ से अच्छे संबंध बना के रखी थी। और नीरज शर्मा जो देवर और जेठ थे वह आयुषी को भड़काया करते थे, वो तुम्हारी मां इस उम्र में नौकरी कर रही है और तुमको नौकरी करने नहीं दे रही, और तुम हमेशा तुम पर पाबंदियां लगाकर रखी है। और इस बात को लेकर आयुषी अंदर ही अंदर घुट रही थी। जुलाई की स्टार्टिंग में ही आयुषी अपने ताऊ मोहन स्वरूप के पास जाती है, कहती है कि ताऊ जी मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है, बस थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी, मां की नौकरी मेरे हाथ में होगी, जो प्रॉपर्टी हाथ आएगी उसमें से हम 50-50 कर लेंगे और नौकरी मुझे आसानी से मिल जाएगी। फिर 24 वर्षीय आयुषी और उसके सगे ताऊ मोहन स्वरूप मिलकर 7 लाख रुपए में एक हेमंत शर्मा नाम का आदमी को हायर करते हैं। और 8 जुलाई की सुबह जब आयुषी की मां नीरज अपने स्पेशल चाइल्ड को स्कूल छोड़कर आ रही थी, तभी एक व्हाइट कलर की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है। इतनी जोरदार की टक्कर होती है कि वह हवा में बहुत दूर तक उछलकर नीचे गिर जाती है, वहीं उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। यह घटना आयुषी के घर के पास में हुई थी। लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि यह नीरज शर्मा है, तुरंत घर में आकर उसकी बेटी आयुषी को बताता है कि आपकी मां की मृत्यु हो गई है। जबकि मौत के पीछे आयुषी का ही हाथ है। आयुषी पूरा ड्रामा करते हुए मां की डेड बॉडी के पास पहुंचती है, रोने लगती है, चीखने लगती है और कहती है कि ऐसा कौन किया है, किसकी गाड़ी थी, मुझे बताओ, मेरी मां का इंसाफ कौन दिलाएगा, पिता तो कुछ समय पहले ही छोड़कर चले गए, आज मेरी मां की इस दुनिया से भी चली गई है, अब मेरा कौन होगा। जो लोग वहां पर खड़े हुए तो उसको आयुषी के ऊपर तरस आने लगी, सच में कि भगवान क्या कर दिया, इन दोनों भाई बहन का क्या होगा, पिता से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, आज इस तरीके से मां के अभी एक्सीडेंट होकर मौत हो गई है और बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। लेकिन आयुषी के जो मामा होते हैं उनको डाउट होता है आयुषी के ऊपर, क्योंकि आयुषी की मां नीरज शर्मा अपने भाई से हमेशा बात करती थी, कहती थी कि आयुषी हमेशा मुझसे लड़ा करती है, कभी पैसों को लेकर, कभी प्रॉपर्टी को लेकर, और वो भी बताती है कि आयुषी जो अपने ताऊ चाचा से कहने पर मुझसे लड़ा करती थी। और तो आयुषी के मामा पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो कहते हैं कि इस पूरे एक्सीडेंट को अच्छे से जांच होनी चाहिए, मुझे डाउट है कि कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरी बहन का जानबूझ के एक्सीडेंट कराया है। पुलिस आती है, पूरे सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है, तो वहां से मिलता है कि जो स्कॉर्पियो आयुषी की मां को टक्कर दी थी उसमें बैठा जो ड्राइवर हेमंत शर्मा था, तो वह कई दिनों से उस एरिया में चक्कर काट रहा था, हमेशा नीरज शर्मा के ऊपर नजर गड़ा के रखा हुआ था। पुलिस सबसे पहले हेमंत शर्मा को अरेस्ट करती है और फिर जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो हेमंत शर्मा सारा सच बता देता है, कहता है कि मैंने ये सब आयुषी और आयुषी के चाचा मोहन स्वरूप के कहने पर किया है, और फिर वहीं आयुषी का सारा भंडा फूट जाता है। सोचिए यह कलयुगी बेटी एक नौकरी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए किस हद तक चली गई। आज के दौर में आप किसके ऊपर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे, चाहे आपकी औलाद ही क्यों ना हो। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में खुला हुआ अपनी राय